नव दुनिया, सिर्फ सच, निडर और निष्पक्ष। मैं राजू रंजन दुबे। बने रहिए सच के साथ, हर पल हर खबर। भ्रष्टाचार खत्म, ये सत्ता पतन जब होगा तब होगा। तो क्या आपको लगता है जन स्वराज सत्ता में आएगी? ये सत्ता परिवर्तन के बाद की नहीं, जन स्वराज पार्टी की स्ट्रेटजी के अनुसार इस सरकार पिछले 2 सालों से चल रहा है और ये कभी भी चल रहा है। जन स्वराज पार्टी जो बदलाव चाहती है, उस बदलाव के तहत हमारे नेतागण, हमारे जो भावी विधायक हैं, इन सबों भी बदलाव देगी। जनता आम जनता के पास जब जाते हैं तो हम उनसे कहते हैं कि अगर आप बिहार में बदलाव चाहते हैं तो आप वैसे नेता चुने, वैसी पार्टी चुने जो इस बदलाव के लिए आपको तैयार दिखती है। नेता ने आपको 40 सालों में दिया है, धोखा दिया है, उनसे कोई बदलाव आए ये तो सब है। तो उनको देख जिन्होंने आप बदलाव लाने के लिए वादा किया है, और बदलाव कहां से आएगा? सबसे पहले देखें कि भ्रष्टाचार कहां से होगा। मेरे अनुमान से बिहार में भ्रष्टाचार शुरू होता है चुनाव से। जो उम्मीदवार चुनाव लड़ने के लिए 7 करोड़ रुपए लगाता है और इस बार जीता है, वो 1-2 चुनाव और लड़ चुका हो जहां पे उसने 7 करोड़ रुपए हैं। तो चुनाव जीतने के बाद हर विधायक के मन में सबसे पहली चीज क्या होती है? कैसे वो 20 करोड़ से लौटे हैं तो ऊपर जाए। भ्रष्टाचार की शुरुआत हमारे विधायकों के दिमाग होती है, और वो पैसे कहां से लेता है? ठेकेदारों से लेता है, मंत्री अपने सीनियर अफसर से डिमांड करते हैं, सीनियर अफसर अपने जूनियर अफसर से डिमांड करते हैं। अंत में ये वहां पहुंचती है जहां और आप, कोई आम आदमी सरकारी दफ्तर में कोई काम बिना दिए नहीं करवा सकता है। किसी थाने में रपट लिखा जाए, आम आदमी को बिना दिए कोई रपट थाने में नहीं जा सकती है। के तार ऊपर से जुड़े, जिनकी शुरुआत चुनाव से हुई। तो जन स्वराज क्या कहती है? हम वैसे लोगों को जन स्वराज का उम्मीदवार बनाएंगे जिनको जनता चुनती है। वो अपनी सामर्थ्य के हिसाब से पैसे लगाएं। जिनकी 5 लाख रुपए है वो चुनाव 10 लाख रुपए लगाएं। जिनका सामर्थ्य 50 लाख है वो 50 लाख लगाएं। बाकी उनको चुनाव जिताने की जिम्मेवारी स्वराज पार्टी लेती है। आशा यही है कि अगर वो हमारे विधायक बने तो उन दिमाग भ्रष्टाचार का हो। हम आशा करते हैं कि हमारे विधायक, हमारे मंत्री वो भ्रष्ट नहीं होंगे और उनके यहाँ से भ्रष्टाचार की बात नहीं हुई। अगर हमारा मुख्यमंत्री और हमारा गृह मंत्री भ्रष्ट नहीं है तो कितनी जल्दी कानून व्यवस्था को हम कंट्रोल में ला सकते हैं, ये सोचने और समझने की बात है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, अगर जनता ने हमारी बात समझी और हमारे उम्मीदवारों को बताया तो बिहार से भ्रष्टाचार 3 महीने में हम खत्म कर सकते हैं और बिहार में कानून व्यवस्था को लागू करना उस बड़ी बात नहीं होगी। हमारा आपसे वादा है। प्रसाद जी कहते हैं कि बिहार में का फैक्ट्री है, अगर में अपने कार्यों को 5 अलग अलग वर्गों के लिए चिन्हित है। सबसे पहला
0 से 15 साल के बच्चे जिन्हें अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, हम उनको अच्छी शिक्षा मुफ्त में करने का वादा करते हैं। दूसरा युवा वर्ग है जिनके लिए रोजगार की जरूरत है। हमने ये वादा किया है कि हमारी सरकार बन के 1 साल के अंदर वो सारे युवा जो बाहर मजदूरी वश रोजगार ढूंढने जा रहे हैं, उनको बाहर जाने की जरूरत पड़ेगी। उस युवा को बिहार में रोजगार चाहिए, उनके रोजगार की व्यवस्था हम उनके घर, उनके जिले करवाएंगे। इसलिए हम कहते हैं कि बिहार जो फैक्ट्री बन गई है, सप्लाई करती है, वो फैक्ट्री बनना बंद होगा, हमारे यहाँ युवा अपना रोजगार पाएंगे। तीसरा है बुजुर्गों, 60 साल से ऊपर के वो लोग जो रोजगार नहीं कर सकते, उनको हर महीने 2000 रुपए वृद्धावस्था पेंशन देने की व्यवस्था हमारी सरकार बनने के तुरंत बाद की जाएगी। चौथा है हर घर रोजगार व्यवस्था करना। इसलिए जरूरी है कि घर में हर किसी को, महिलाओं को, लोगों को जो करना चाहते हैं, उनको फंड्स की पैसों की व्यवस्था करवाई जाए, उनको पैसों की व्यवस्था बैंकों से करवाई जाए 4% सालाना ब्याज पर। उसके अलावा जो भी ब्याज मांगते हैं सरकार करवाएगी। और अंतिम बात है किसानों की। किसान जो नकदी फसल उपजाना चाहते हैं, उनको मजदूरों की व्यवस्था मुफ्त में करवाई। सर यही चीज सेम आप लेकर उपचुनाव में आए थे, उपचुनाव में आपको जनता ने नकार दिया, तो क्या लगता है चीज के सपोर्ट? बहुत जोर देकर उपचुनाव के बारे में कहा है। मुझे आशा है आपको उपचुनाव के बारे में सब कुछ याद है। आपको याद होगा कि स्वराज पार्टी को 1 नवंबर को अपना चुनाव मिला था। 11 नवंबर को चुनाव प्रचार दिवाली आई, बीच में छठ आया। हमें अपने चुनाव चिन्ह के साथ 8 से 9 दिन का वक्त मिला था लोगों तक की बात पहुंचाने के लिए। 8-9 में 70,000 लोग या 10% ने जन स्वराज का साथ दिया। ये हमारे लिए हार नहीं, ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है। 8-9 दिनों में अगर हम लोगों को जन स्वराज के बारे में बता सकते हैं, तो इमेजिन कीजिए अगर हमारे पास 4 महीने का समय है तो स्वराज क्या करती है। आप वादा करते हैं ये जो हमने आज लड़ रहे हैं, ऐसे लड़ाई नहीं है तो आरजेडी को हराना है, बीजेपी को हराना है, कांग्रेस को हराना है। हम लड़ाई में है हम कितने ज्यादा लोगों को जन स्वराज की बात समझा सकते। इस लड़ाई में हम जीतेंगे और आप देखेंगे कि जन स्वराज की सरकार आप लोग उन कैंडिडेटों को दोबारा लड़ाएंगे। ये तो पार्टी को डिसाइड करना है। हमारे यहाँ चुनाव में उम्मीदवारों को एक लंबी प्रक्रिया है। हर विधानसभा से जिन लोगों को चुनाव में खड़ा होने का है, उन्होंने आवेदन किया है। अब किसी विधानसभा से 10 लोगों ने आवेदन किया है, तो उन 10 से हम कौन सा सबसे काबिल उम्मीदवार पाएं, इसके लिए भी एक गणतांत्रिक तरीका